हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल ऑपरेशन ऑपरेशन अन यूपीएससी और यूपीएससी। ठीक है, तो अपन आज बात करने वाले हैं कि अपन आज कौन सा टेस्ट करेंगे। तो आज अपना टेस्ट, इसमें मेरे 40 टेस्ट हो चुके हैं अभी, बट अभी मुझे व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे अपलोड करेंगे। और इससे एक चीज़ फ़ायदा और हो रहा है मुझे कि मतलब मेरे जो नोट्स हैं मेंस के लिए वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं, बिकॉज इतने सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे मतलब मेरी आंखों के सामने से तो निकल ही रहा है, तो मुझे हर चीज़ थोड़ा बहुत याद होती जा रही है। और नए टॉपिक्स हैं तो नए टॉपिक्स को मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ। तो ये जो टेस्ट है ये बाजीराम का है और टेस्ट 1 है, और इसमें मेरे 95.5 मार्क्स आए हैं। 95.5 यानी मतलब मेरे 52 के आसपास सही थे मार्क्स और 35 के आसपास गलत थे, सो उसके बेसिस पे और इस पे मुझे अब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन देखूंगा और जो मेरे गलत क्वेश्चन है उसको देखूंगा, तो मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि कौन कौन से नए टॉपिक्स हैं। सो इट्स रिलेटेड टू मतलब 35 गलत है तो 35 न्यू टॉपिक्स है या फिर अप्रोच कैसी है वो मैं आपको बताऊंगा। बट अप्रोच के अलावा भी एक चीज़ है, अप्रोच के अलावा चीज़ है कि जो न्यू टॉपिक्स हैं जो मैंने पढ़े नहीं है मैं उसको लिखूंगा या फिर जो पुराने टॉपिक्स है उसका रिवीजन हो जाएगा मेरा। तो ऐसे करके अभी मैं रोज़ डेली वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मेरे पास अभी टेस्ट तो हो गए हैं, बस मुझे एनालिसिस करके वीडियोस डालना है। ठीक है, सो मतलब बेयर विथ मी और देखते हैं अपन और क्या आप क्या अप्रोच करते हैं, नई नई अप्रोच निकालते हैं इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में, जर्नी में। सो ये जो टेस्ट था इसमें अराउंड मतलब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस थे। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, मिक्स ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादा मतलब बहुत इजी था, ज़्यादा इतना हैवी टेस्ट नहीं था, इजी टेस्ट था। और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सो एक क्वेश्चन था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस तो फाइव फाइव टू प्रिंसली स्टेट्स थी, तो उसमें जो जोग्राफिकल बाउंड्री है तो 549 की तो जो बाउंड्री थी वो तो इंडिया के साथ थी, और जो 3 रिमेनिंग थी जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये इंडिया में ज्वाइन होने से मना कर दिए थे। सो एक इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो उसमें जूनागढ़ एक ऑप्शन था, तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ में लाइक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर था। ये मतलब इतना मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले था, जो प्रोविजनल प्रिंसली स्टेट्स थी ने अलोकेट की थी सीट्स, तो उसने मुस्लिम्स को की थी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स, सिख और एक जनरल असेंबली थी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जो 1999 और 1909 वाला जो अपना रिफॉर्म्स है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफॉर्म्स, तो उसके बेसिस पे। और एक क्वेश्चन था जो डीपीएसपी के ऊपर था, इस दिस रिलेटेड टू लाइक कहाँ आया, तो अम्बेडकर ने इसको बोला था कि नॉवल फीचर है डीपीएसपी। ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिया गया है, ये अडॉप्ट किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 51A है। सो ये भी एक अच्छा है, क्योंकि डीपीएसपी से रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इनकाउंटर कर चुका हूँ अभी तक के 40 टेस्ट में, तो 40 टेस्ट मेरे ख्याल तक गुड है, तो इसलिए मैंने इसको भी नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ रिट, मतलब इशू बाय पैरोगेटरी रिट करने के लिए, तो वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है इन बेसिकली रिट्स को पब्लिश करती है। मैंडेमस जो रिट है विच इज इशूड ऑन अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज डूइंग अ लीगल ड्यूटी, जो भी लीगल ड्यूटी है तो उससे रिलेटेड है, तो अपन इसको लीगल ड्यूटी से कंसाइड कर देंगे। हैबिस कॉर्पस जो है, यह जो कोर्ट ऑर्डर होता है उससे रिलेटेड है, हैबिस कॉर्पस टू अरेस्ट अ पर्सन, तो ये उससे रिलेटेड है। फिर प्रोहिबिशन है, एक प्रोहिबिशन जो होता है बाय हायर कोर्ट वेयर द लोअर कोर्ट कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुडिक्शन, तो ये हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट वाला जो चीज़ है उससे होता है। क्वार्टे वारंटो इज ए कोर्ट फाइंड द पर्सन होल्डिंग ऑफ, तो वही है, जो अगर कोई ऑफिसर है वो ऑफिस को होल्ड करता है और वो मतलब एक अच्छे से होल्ड नहीं कर रहा, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उससे रिलेटेड है कोर्टे वारंटो। इसके बाद सर्टी, क्या बोलते हैं, सर्टियोरारी जो है, तो वो है जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से ऑर्डर ले लेगी ट्रांसफ़र करने के लिए। सो
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब नंबर ऑफ रेट्स में। आफ्टर दैट देयर इज टू मोर आर्टिकल विच इज इन दिस पेपर, लाइक आर्टिकल 17 है जो ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उससे रिलेटेड था। एंड दूसरा है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, जो वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इन सब की पावर के बारे में बताता है। सो ये जो है, ये क्वेश्चंस लाइक फॉर्म जो होते हैं, ये एक दूसरे की पावर को को रिलेट, या फिर क्या बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी है, इसके पास कौन कौन से अलग पावर है, इलेक्शन कैसे होता है, टेन्योर कितना होता है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है FPTP, जो शायद तक जब अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उससे रिलेटेड होता है, जो फर्स्ट पास द पोल वो वाला जो अपना सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होता है, उससे रिलेटेड है। सो वही है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए था, और FTP पता होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। तो आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए। लाइक फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ही आते ही हैं, तो फंडामेंटल राइट्स तो आप अच्छे से कर ही लेना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड, इससे रिलेटेड मैं देखा हूँ कि हाँ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ये थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें क्या राइट टू सेफ्टी वाली एक पॉइंट है, राइट टू सीक रिड्रेसल वाला है, राइट टू बी हर्ड ये वाला पॉइंट है। राइट टू बी हर्ड वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा क्या कंज्यूमर इंटरेस्ट से रिलेटेड आता है, कि आपने अगर उसने कंप्लेन करी है तो उसको पता चल रहा है, मतलब उसकी बात सुनी जा रही है कि नहीं है, और अगर मतलब उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड थोड़ी बात करिए। सो अगर कोई ऑप्शन में आता है, जैसे मेरे जो ऑप्शन में आया, तो राइट टू बी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये वाला भी एक ऑप्शन था। तो ऐसा है कि अगर एक आपको अगर ये रूल भी पता है और जनरल आइडिया है कि क्या चल रहा है इससे रिलेटेड, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, विच इज़ गुड ना, क्योंकि सेफ्टी, सीकिंग रिड्रेसल, हर्ड और क्रेडिट क्वेश्चन देख के अच्छे से पता चलता है। बट हाँ, एक आपको ओवरऑल नॉलेज तो होना चाहिए कि इसके आसपास आपको क्या सोचना है। जैसे इसके लिए अपन माइंड मैप्स करते हैं, अपने दिमाग में आप माइंड मैप बनाते होंगे ना, जैसे अगर ये टॉपिक है तो इसमें मतलब क्या बोलते हैं, हु किससे रिलेटेड है, मतलब हाउ इट्स बीइंग डन, हु इज़ डूइंग दैट, और वेयर इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, व्हाट इज़ द लाइक द रूल टॉक अबाउट, ठीक है, एंड वही विच इज़ द लाइक कौन से सेक्टर में हो रहा है, सेक्टर को आप अच्छे से बता सकते हो। सेक्टर के बाद भी इसके सब सेक्टर हो सकता है, उसमें बता सकते हो। उसके बाद आप एज ए इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल से रिलेटेड, तो ये तो मतलब आपके अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये तो बेसिक ऑपरेशन प्रिंसिपल है, तो ये आपको मेरे ख्याल तक पता होना चाहिए। और ये पता रहेगा तो फिर वही यू कैन गेन अ लॉट ऑफ इंसाइट, क्योंकि आपके पास एज ए सर्विस में भी आप जाओगे तो आपको एक अगर लॉ दिया हुआ है, बट उससे लॉ से रिलेटेड ऑपरेशन कैसे हो रहा है आपको अगर नहीं पता है, तो देन यू विल बी इन अ वेरी बिग ट्रबल। सो इट्स अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट विच यू कैन डू ईजली। आफ्टर दैट थोड़ा बहुत ज़्यादा ही इकोनॉमिक्स टॉपिक थे, जैसे GDP, GNP, नेट फेयर इनकम, और टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो भी रहता है वो तो आपको मतलब पता ही होगा कि इसमें क्या इंटरेस्ट क्या रहता है, कोलैटरल कैसे रहता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है फॉर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्योंकि हर चीज़ लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। और आज वैसे भी जो प्रोडक्ट्स रहते हैं और उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता, देन यू आर इन अ वेरी क्या बोलते हैं, नॉट इन अ वेरी गुड नेगोशिएशन टेबल। वही है। उसके बाद BOP पे क्वेश्चंस थे। BOP के बाद मर्चेंडाइज डज नॉट ठीक है, मर्चेंडाइज्म क्या होता है उसके ऊपर भी थे। ये बहुत नया टॉपिक है और मेरे ख्याल तक अगर आप देखेंगे, पूरा नया तो नहीं है क्योंकि ये जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके टाइम से अभी तक मर्चेंडाइलिज्म ही चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी मतलब वही है कि वन कॉमन फ्यूचर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वन कॉमन फ्यूचर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा पता हो। तो वही है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, जो बुंडेलटैंड लैंड रिपोर्ट है, वन कॉमन फीचर के बारे में बात कर रही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे उसमें एक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर था कि प्राइवेटाइजेशन इतना जो बढ़ा रही है गवर्नमेंट, उससे क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को और उसके मैनेजमेंट को, क्या जो भी सेंट्रल पब्लिक सर्विस रहती है
जो CPEC रहती है उसको क्या फ़ायदा होता है, और गवर्नमेंट का क्या स्टेक रहता है, वो अपने स्टेक के साथ क्या करती है। फिर BOP क्राइसिस था, BOP क्राइसिस के बाद ये चीज़ें मतलब एक्सेलरेट हुई, इसके ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 2-3 मेरे ख्याल 3 से 4 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड था इस टेस्ट में। फिर वही है, रूल ऑफ ओरिजिन, कस्टम डिले और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ये भी बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से, इतना ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है। उसका सर्कुलर फ्लो मॉडल होता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि सर्कुलर फ्लो मॉडल क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है अपने मार्केट में। उसके बाद एक क्वेश्चन था ओपन मार्केट ऑपरेशन के, जो अपना RBI करती है जब वो क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट की जो सबसे सिक्योरिटी रहती है उसको बेचती खरीदती है, तो उससे रिलेटेड था। फिर उसके बाद PPP थ्योरी है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था कि जो भी अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं तो उसके ऊपर क्या चल रहा है, वो PPP मॉडल पे वर्क है। ओलिगोपोली क्या होती है, तो आपको अगर पता है कि ओलिगोपोली क्या होती है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी यूज़ हो रहे हैं, और मैं इसको मतलब आपको एक मतलब ईजी फॉर्म में बस बता रहा हूँ नंबर ऑफ टॉपिक क्या क्या थे, और वही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर था कि एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, सैंडी और लूम क्ले होती है, रिच इन पोटाश होती है, पोटाश में रिच होती है, ठीक है, फास्फोरस में पुअर होती है। उसके बाद जो ब्लैक सॉइल होती है और कहाँ पाई जाती है, तो नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। और जो रिवर वैली होती है उसके आसपास पाई जाती है। तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है इसको याद करने का। जो ब्लैक सॉइल है उसमें क्या होता है, वो ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है उसको, डीप और क्लेई होता है, ठीक है। सॉइल हो जाती है एंड स्टिकी होती है, ठीक है। सेल्फ प्लॉ होती है, कैपेसिटी होती है उसके पास। कहाँ कहाँ पाई जाती है तो उसको आप पता कर सकते हो कि कौन कौन से रीजन में पाई जाती है। लैटेराइट सॉइल क्या होती है, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल चाहिए इसको, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, तो वही है। तो वही है, उसमें क्या होता है, तो आयरन ऑक्साइड होता है, और क्या होता है, तो एल्यूमिनियम कंपाउंड होता है, जो अपने ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे भी वो होता है। तो ये भी एक अच्छा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो ओशन सर्कुलेशन, सैलिनिटी ऑफ ओशन और अमेजोन रिवर बेसिन है उसके ऊपर था। और अमेजोन रिवर बेसिन से जो मैपिंग टाइप क्वेश्चन था वो था। तो ये मैपिंग में जो उसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं उसको याद करना थोड़ा ज़रूरी है, तो ये एक और अगर रिविज़न करेंगे तो ये भी याद रखना। सैलिनिटी ऑफ ओशन कैसे डिपेंड करती है वो और ओशन में जो सर्कुलेशन होता है, जो ला लीना और अल लीना और ला लीना की वजह से होता है, की वजह से होता है, ये है। उसका एक ब्रोमेलाइड है। ब्रोमेलाइड क्या होता है, इसे ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट होता है, जैसे स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, तो वही है। तो इसका एग्जांपल है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल रहता है जो एक ब्रोमेलाइड है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। और इससे रिलेटेड रहता है, इसकी अराउंड 300 स्पीशीज़ पाया जाता है, 3000 स्पीशीज़ पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और इसके जो फ्लावर्स रहते हैं, एक और पॉइंट है, इसके जो फ्लावर्स रहते हैं वो रेड, ऑरेंज या ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं। और उसके बाद एक ये जॉग फॉल, दूध सागर फॉल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, तो वही है नंबर फॉल्स और कौन से स्टेट में है वो। फिर सैंडून्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, जैसे बारचान, ट्रांसवर्स, पैराबोलिक, लॉन्गिट्यूडनल, क्रीसेंट शेप। जो डून्स है उसको, जो क्रीसेंट शेप है ये, उसको अपन जो बोलते हैं क्रीसेंट शेप को बोलते हैं बारचान, ठीक है। और उसके बाद एक कारसेंट टेलासेलाइट। तो ये कारसेंट क्या होता है, ये लैंडस्केप है ऑन द, जो सिंक होल्स होते हैं उसके बेडरॉक पे पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे मतलब ऐसे लटके रहते हैं, यहाँ पे चमगादड़ वगैरह रहते हैं केव्स के अंदर, तो उसमें ये पाया जाता है कारसेंट, ठीक है। और जो स्टारलासाइट है, जो उसका डायमीटर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें भी डायमीटर पर डिपेंड करता है, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सीधे खड़े होते हैं, ठीक है। और वो थोड़ा डिफरेंट होता है बस। और स्टैग्माइट इज शेप ऑफ कॉलम और डिस्क रहता है। उसके बाद जो स्टैग्माइट और स्टेलाइट है, दे आर मतलब राइज टू कॉलम्स और पिलर्स, मतलब ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। फिर जो जुमलिंग है, ये क्या होता है, जो स्लैश एंड बर्न होता है ना एग्रीकल्चर का, उसको बोलता है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ है, जैसे मिल्पा, उसको मैक्सिको में ये बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं, कॉनोलो बोलते हैं वेनेजुला में, रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में,
तो ये भी एक अच्छा मतलब वो है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल तक तो इसको मैं और थोड़ा रिसर्च करूँगा और अपनी जो नोट्स है उसमें भी लिखूँगा। और इसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया में भी डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, जैसे एमपी में अलग दिया जाता है, एमपी है बेवा या दहिया बोला जाता है, फिर पोदू बोला जाता है, एपी में पोदू बोला जाता है, ठीक है। फिर जो ब्रिंगा बोला जाता है उड़ीसा में ब्रिंगा बोला जाता है, ठीक है। और कुमारी बोला जाता है वेस्टर्न घाट में, तो वेस्टर्न जो अगर वेस्टर्न घाट है तो उसमें कुमारी। आफ्टर फ्रेंड्स वही है, ये मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके बारे में पूछा गया था कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है ज़्यादा रेट से और फूड है वो इतनी रेट से नहीं बढ़ रहा है, तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। सो मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बोला जाता है इसको, तो उसको भी एक बार देख लेंगे। फिर कॉर्डिनेट एक्टिविटीज़ क्या होती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो उसमें भी देख सकते हैं। फिर महात्मा गांधी जो विनोबा भावे है उनको एक स्पिरिचुअल एज ए स्पिरिचुअल हेयर उनको वो किया था, डिक्लेयर किया था, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। और भूदान जो है वो क्या होता है उसके ऊपर एक मतलब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद और भी बहुत है, जैसे सोन रिवर है उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है। फिर एक्सट्रीम पोर्ट क्या होता है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कलेक्शन ड्यूटी के लिए एक्सट्रीम पोर्ट बनाए जाते हैं, जैसे सिंगापुर है, तो वो एक मतलब जहाँ पे आके आप आराम से वर्क कर सको, वही है। जैसे ज़्यादा क्वेश्चन का मतलब अडॉप्ट करना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट यस मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन एटलीस्ट टॉपिक के हेडर बता दूँ, जिससे क्या रहे कि थोड़ा इजी हो जाए आपको वो करने के लिए। मतलब अगर आपने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो अच्छी बात है। कि माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट होते हैं, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब माउंटेन फॉरेस्ट अगर किसी को पता नहीं होगा तो हाँ उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेस्ट में, तो उसको थोड़ा आइडिया लग जाए क्या। पेनिनसुला प्लेटो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो वही है। मतलब मेरे और कार्डमम हिल्स है, कार्डमम हिल्स उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर डेक्कन प्लेटो है, सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या होती है, एयूम्स में जो फॉर्म किया था, मतलब ए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फिर उसे उसे वो सेफ्टी वॉल थ्योरी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। तो हाँ ये तो मेरे ख्याल था कि एक जनरल टॉपिक है जो पता होना चाहिए, बस द वे द ट्रिक द क्वेश्चन जैसे ट्रिक से पूछते हैं वो थोड़ा वो है। फिर मैगस्थमिस वाज अ वही है, तो मैगस्थमिस तो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनकी क्या से वो है कि वो वहाँ पे कब आया था एंड क्या किया था उसने, अलेक्जेंडर इन्वेशन फाइंड नो मेंशन द इंडियन, ठीक है। वो तो इंडिया में उसका अलेक्जेंडर का इन्वेशन मिलता नहीं है। तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुद्धिज़्म में जो ईवल है, ठीक है, और उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो बुद्धिज़्म। अगर मुझे इसका प्रॉपर नोट्स बनाना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं इसको टैली कर रहा हूँ मेरे क्वेश्चंस को, तो उससे तो एक साथ हो नहीं सकता, बिकॉज मेरे को राइटिंग भी करनी है, आप लोग को बताना भी है। सो आफ्टर दैट मथुरा आर्ट है, मथुरा आर्ट पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल तक सारे ही कवर हो जाते हैं, मथुरा आर्ट और बुद्धा इमेज एंड मथुरा आर्ट वो क्या मॉडल करती है, यक्ष इमेज और कहाँ पे है, तो गंधारा इट इज़ हेलेनिस्टिक फीचर। अलग अलग क्वेश्चन, सूफीज़म के ऊपर भी क्वेश्चन है, गजपति के ऊपर है, गजपति क्या होता है, शेख मोहम्मद, वही है। मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, 100 क्वेश्चन हैं। मैंने आपको अभी आई थिंक 30 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन के आसपास ही डिस्कस किए, वो भी जो मेरे गलत हुए थे। ब्लू म्यूटिनी क्या होती है, पिजन म्यूटिनी क्या होती है, ब्लू म्यूटिनी क्या होती है, ठीक है। इंडिगो रिवॉल्ट में जो हुई थी वो ब्लू म्यूटिनी थी, इंडिगो रिवॉल्ट में, ओके। उसके बाद पीजेंट्स फार्मर होता है, ठीक है, 1859 में हुई थी। और फिर वो इंडिगो रिवॉल्ट है, उसके आसपास है नील दर्पण जो मिरर ऑफ कलकत्ता है, नील दर्पण के बारे में कुछ बताया गया है, मिरर ऑफ कलकत्ता कैलकटा।
आफ्टर दैट देर इज़ अ ब्रॉन्ज कास्ट, जो हड़प्पन का वैक्स लॉस्ट वैक्स टेक्निक है उसके ऊपर है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। फिर बेलगाम सेशन जो 1924 में हुआ था, ठीक है, जो बेलगाम सेशन है क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज महात्मा गांधी ने 1924 में ये हेड किया था, डिसाइड किया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा एक अच्छा पॉइंट हो गया। फिर कराची सेशन है, तो वही अगर मैं इसको देखूंगा तो उसके बाद कराची सेशन है, उससे रिलेटेड मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि कराची सेशन में क्या हुआ था। कराची सेशन 1931 में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब इस ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भाई फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी यहाँ पे, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात हुई थी यहाँ पे, और क्या बात हुई थी? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इरविन उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। फिर अब जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा किया था? तो JL नेहरू ने कौन सा किया था? तो 1937 किया था। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि विलेज में हुआ था, पहली बार विलेज में हुआ था। और फिर 1938 में भी हुआ था। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सुभाष चंद्र बोस इसको प्रेसिड किया था। और इसमें क्या हुआ था? नेहरू जी ने पहली बार क्या किया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में बताया था। तो ये मेरे को 1 2 3 इंफॉर्मेशन अच्छी मिल गई इसमें। और सेम है जो खुदरा प्राइसिंग है, ठीक है, पाइका रिबेलियन है। पाइका रिबेलियन के बारे में भी एक क्वेश्चन था, क्या है? खुदरा प्राइसिंग, खुदरा अपराइजिंग। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कहाँ पे था? तो ये था भाई उड़ीसा में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी है, कब हुआ था ये? 1803 में हुआ था भाई, ठीक है। कौन कौन इसमें वो था, मतलब बड़े बड़े नाम जिनने आर्मी जमा की थी? फिर जगबंधु वैद्यार था, वैद्यार थे, वो थे विनायक। और जो वही है, बहुत सारी चीज़ें। फिर रेड शर्ट मूवमेंट क्या होता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था। रेड शर्ट भी नो ना, रेड शर्ट मूवमेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो वही है, खुदाई के खिदमतगार होते हैं उनके, मतलब उनको बोला जाता था रेड शर्ट मूवमेंट। और गांधी जी ने जब नॉन वायलेंस मूवमेंट करी, ठीक है, नॉन वायलेंस प्रिंसिपल पे आधारित था, उनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। इसको खुद ये खान अबुल गाफर खान को, खान अबुल गाफर खान, अब्दुल गाफर खान, ठीक है। वही महात्मा गांधी नॉन वायलेंट प्रिंसिपल पे है, आधारित है। फिर वही है। उसके बाद जब बहुत सारे और क्वेश्चंस में, जैसे मैं देखूँ तो इंडियन नेशनल आर्मी है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें जो INA के जो जनरल है फर्स्ट ट्रायल में, प्रेम कुमार सहगल, मुस्लिम में शाह नवाज खान और शेख। तो ये थोड़ा बहुत स्पेसिफिक हो जाता, तो मेरे ख्याल से उसको नहीं डेवलप करना चाहिए। टेम्पल आर्किटेक्ट की भी क्वेश्चन पूछा था, टेम्पल आर्किटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गर्भगृह क्या होता है, मंडपम क्या होता है, शिखर क्या होता है, वाहना क्या होता है, ठीक है। तो वही है। अब आप उसको कैसे बताओगे गर्भगृह क्या होता है? तो ये सही, ये टेम्पल है, ठीक है। तो उसके अंदर जो वाला जो पार्ट है, ये तो गर्भ ग्रह है, ठीक है। शिखर क्या होगा? जैसे ये उसके टेम्पल के ऊपर जो अपना वो रहता,
सबसे ऊपर जहाँ पे कलश रखा जाता है, ये तो कलश है, इसके नीचे वाला ये होता है पूरा शिखर, गर्भगृह, शिखर। उसके बाद जो भी एक पर्टिकुलर एरिया आता है ना, जहाँ पे अपन चढ़ के जाते हैं, जहाँ पे स्टेप्स बनी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? पीठा। ठीक है, ये नगरा टेम्पल है, उससे रिलेटेड है। नाइस। उसके बाद आर्य समाज थे, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस थे कि उनका किस किया क्या। तो फिर आर्य समाज, फिर वही दयानंद सरस्वती, और ये 1924 और 1883 के आसपास है। तो ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है इसमें कि क्या है, वेदा से इंस्पिरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू ऑर्थोडॉक्स, कास्ट बेस्ड रिजिडिटी, अनटचेबिलिटी, पॉलीथिज्म, बिलीफ इन मैजिक, चार्म्स, एनिमल सेक्रीफाइस, ये सब नहीं करते थे वो। ठीक है, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नियति, जो डेस्टिनी है, उस पर मानते थे। छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स है, इसके ऊपर क्वेश्चंस था। उसके बाद वही है बैसाखी डे के ऊपर क्वेश्चंस था। आफ्टर दैट टॉम्स, जो टॉम्स होते हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन था, द आइडिया ऑफ एटर्नल पैराडाइज। फिर सम्यक है, जो स्ट्रॉन्ग ड्यूलेट प्रिंसिपल है। सम क्या आया, वो है जिस कॉल्ड द फाइनल कॉज ऑफ गॉड। तो इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो था कि लोकायता क्या होता है, चरवाका क्या होती है, फिलोसफी के स्कूल है। ठीक है, वैशिका सिस्टम क्या होता है, एंड वही रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। और एक बसादिस के ऊपर क्वेश्चन था। बसादिस क्या होता है, एक जो जैना टेम्पल होता है ना, उसमें रहते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, जो स्कॉलर्स रहते हैं ना टेम्पल में, ये कहाँ रहते हैं? तो ये कर्नाटका में रहता है। ठीक है, इनके पास जो क्या बोलते हैं, रिच जैन कल्चर। बसादी रहते नहीं, बसादी एक्चुअली जैन टेम्पल को बोला जाता है, आई एम सॉरी। तो वही है, जो रिच टेम्पल, जो इनकी जो कल्चरल हेरिटेज है, उससे रिलेटेड है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन है। सो बस अभी तक तो यही था। मतलब मैं 30 मिनट्स में मैंने, अगर ये मेरा टेस्ट था उसको मैंने वापस से रिकैप किया है 30 मिनट्स। उस 30 मिनट्स में मैंने अराउंड 60 क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल तक कवर कर लिए वर्बली। तो पर वही है कि 60 क्वेश्चन का मेरा कि एक टाइप से रिवीजन हो गया, मुझे नए टॉपिक्स पता चल गया। मैंने एक बार राइड भी कर लिया, रीड भी कर लिया, और थोड़ा एक मैपिंग बना दी। तो वही है, रिवीजन इससे मेरा थोड़ा इजी हो रहा है। सो दैट्स व्हाई मैं रिवीजन के लिए ये 30 मिनट्स शायद तक मैं एक टेस्ट को देने में ज़्यादा बेनिफिशियल समझूंगा। ओके, तब भी मिलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मेरे ख्याल तक बहुत थे। अगर आप देखोगे शुरू से अपन ने जितना भी कवर किया है, और मेरे ख्याल तक 4 या 5 पेज के नोट्स बन गए होंगे इसके, जो ज़रूरी तो नहीं है मेरे ख्याल तक, क्योंकि आपके पास वैसे ही बहुत मटेरियल है। बट यस, दिस इज़ आवर ऑपरेशंस। और मेरे ख्याल तक 30 मिनट्स में अगर ये ऑपरेशन हो जाता है तो फिर इट्स वेल एंड गुड यार, वी कैन मूव विद दिस टाइप ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। इसमें मेरे अराउंड 95 के आसपास है नंबर, और अभी 40 टेस्ट में से तो ये टेस्ट मेरे ख्याल तक ये 4th टेस्ट है टोटल, अभी 4th व्लॉग है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। थैंक यू।